नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक दिखने वाले है एक नया टॉपिक के बारे में है। देखो, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, जैसे कि एडीओ का है या पटवारी भर्ती का होने वाला है। लगभग इसका शायद संभवतः 2024 के अंतिम तक देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी कभी जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखना उसमें पता भी चलता है। साथ ही साथ जैसे कि प्रयोगशाला परिचालक है, स्वीपर चौकीदार भृत्य का है, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल का है, हॉस्टल वार्डन का है, नगर सेवक का है, और साथ ही साथ जो नवंबर के महीने में खुलता है सीजीपीएससी का है और व्यापम के अंतर्गत। इन सभी का एक चीज़ कॉमन रहता है, इनका सिलेबस। ठीक है, तो इनके जो कॉमन सिलेबस है उसको हम लगातार अब जो है एक वीडियो सीरीज में देखेंगे। आप कभी भी ये मत समझना कि ये जो पढ़ा रहा है वह एक विशेष मतलब एग्जाम के लिए है, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, आप जैसे कि थंबनेल में भी आपने देखा भी होगा, मैंने लिखा था कि 01/50, यानी कि जो है आज का जो पहला वीडियो रहेगा, और इसी तरीके से हम लोग लगातार 50 वीडियो कंप्लीट करेंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और भारत का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, और कुछ अलग ढंग से कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर रहेगा ना, तो मैं उसे अतिरिक्त जानकारी भी दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात है, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, खासकर से उसके सिलेबस के बारे में पता चलेगा, तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता ही है। तो आज जो देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का नवगठित 5 जिला। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में भी जिलों की संख्या कितनी है, 33 है। तो हम उन्हीं 5 ऐसे जिले हैं जिनको देखने वाले हैं, और ये आपके आगामी एग्जाम में संभवतः यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, पूछा जा सकते हैं। कैसे कि 31वां जिला कौन सा है, 33वां जिला कौन सा है, इस जिले का मातृत्व जिला कौन सा है, इनका क्षेत्रफल या इनके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सा जिला है या राज्य है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज उन सभी प्रश्नों का डाउट जो है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम एक सामान्य जानकारी देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण है वहाँ 1 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, आप सभी को पता है ना कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। अगर प्रश्न पूछता है कि किस संविधान के अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन हुए थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और तत्कालिक राष्ट्रपति कौन हुए थे, श्री KR नारायण जी, और तत्कालिक गृह मंत्री हुए थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, आप जो है ये तीनों जो नाम हैं, जो तीनों जो नेता है, इनका नाम को आपको याद रखना है। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उस समय मध्य प्रदेश 30% हिस्सा को काटकर अलग से निर्माण किया गया छत्तीसगढ़ का। जब निर्माण हुआ तो उस समय संभागों की जो संख्या थी वहाँ 3 थी। ठीक है, जिलों की संख्या 16, तहसीलों की संख्या है 96 है, और विकास खंड की जो संख्या है 146 था। आप यहाँ पर नवीनतम फोटो देख सकते हो छत्तीसगढ़ के नक्शा का। ठीक है, मैं ये जो फोटो है ना, यानी कि ये इमेज है, ये मैप है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ। आप इस इमेज को जब भी आप खाली रहो तो इसको देखना बस है। ठीक है, आपको देखना है कि कौन से जिले कहाँ पर है, किसके ऊपर या किसके नीचे हैं, इसको आपको देखना है, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आपका। तो छत्तीसगढ़ का अगर हम टॉप से देखें, यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, तो ये आते हैं कोरिया जिले को काटकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बनाया गया है, जिसे हम MCB भी कहते हैं, MCB। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर कोरिया है, इसके टॉप पर है, इसके साइड में सूरजपुर है, फिर आता है बलरामपुर, रामानुजगंज। ठीक है, और यहाँ पर जसपुर है, सरगुजा है। उसके नीचे अगर देखा जाए तो फिर एक आता है रायगढ़, रायगढ़ के जस्ट बगल में है कोरबा, फिर आता है GPM यानी कि गौरेला पिंडरा मरवाही हो गया। ठीक है, फिर इसके नीचे कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। यहाँ पर जितने भी कलरफुल है ना, ये समझ लो कि ये जो है नया जिले हैं। ठीक है, उसके बाद है बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, खैरागढ़, छुई, खदन, गंडई हो गया, फिर राजनांदगांव, दुर्गा, रायपुर और महासमुंद। इतना आप समझ गए। उसके नीचे आ जाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गरियाबंद है, धमतरी है, बालोद है, मोहेला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी है। उसके नीचे कांकेर है, कांकेर के नीचे में 2 जिले हैं, एक तो है नारायणपुर और कोंडागांव।
फिर उसके बाद बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है, और क्या है यहाँ पर सुकमा। तो इस प्रकार से हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें अब जो है 33 जिले हो गए हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। संभाग की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग है। जिला कितनी है? 33 जिले हैं। तहसील कितने हैं? 251 हैं। अनुविभाग कितने हैं? 177 है। नगर निगम कितने हैं? 14 हैं। नगर पालिका 48 है और नगर पंचायत है 122 है। तो इतने को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्रमशः एक एक जिले का जो कि इनका निर्माण हुआ है उस हिसाब से। अब यहाँ पर देखने वाले हैं 29वां जिला। तो हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो 28वां जिला था जिसका नाम क्या है, बिलासपुर को काट कर किया था GPM यानी कि गोयला पेंड्रा मरवाही के रूप में था। ये कौन से नंबर का है? 28वें नंबर का। अब जो देखने वाले हैं वहाँ 29वें नंबर का है जिसका नाम क्या है? मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी यानी कि MMA रहेगा। ठीक है, MMA इसका नाम है मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो। इनकी जो घोषणा है वहाँ 15 अगस्त 2021 को किया गया था। और याद रखना है छत्तीसगढ़ में जितने भी 5 नए जिले का निर्माण है वहाँ जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री भूपेश बघेल थे। तो इनकी जो घोषणा तिथि है 15 अगस्त 2021 को हुआ है। अधिसूचना जो जारी किया गया था वहाँ 1 सितंबर 2022 को किया गया था और लोकार्पण की जो तिथि वहाँ 2 सितंबर 2022 को है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैप के माध्यम से समझना इनके सीमावर्ती जिले एवं राज्य के बारे में। उत्तर दिशा की ओर कौन सा है? जैसे कि ये मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी है तो फिर राजनांदगांव आ गया। दक्षिण की तरफ कांकेर है। पूर्व की दिशा में बालोद है और पश्चिम दिशा में ये क्या है? महाराष्ट्र का एरिया है। आप समझ गए यहाँ पर? ठीक है, उसके बाद इसे किस संभाग में शामिल किया गया है? दुर्ग संभाग में शामिल किया गया है। अगर कोई पूछे इनका मातृत्व जिला कौन सा है तो ये रहेगा राजनांदगांव जिला रहेगा, क्योंकि राजनांदगांव जिले का कुछ हिस्से को काटकर बनाया गया है। जैसे कि ऊपर में राजनांदगांव है तो नीचे का जो एरिया है उसे काटकर बनाया गया है। इनका जो भूगर्भिक संरचना है वहां आर्कियन युगीन अवर्गीकृत रवेदार शैल एवं धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। अगर हम खनिज की बात करें तो यहाँ पर है लौह एस्क मिलता है, चूना पत्थर है, यूरेनियम है और बॉक्साइट है, क्वार्टरजाइट है। ठीक है, तो इतने जो है प्रमुख खनिज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दबा हुआ है। अगर हम यहाँ की मृदा के बारे में बात करें तो फिर काली मृदा यानी कि जिसे हम कन्हार मिट्टी कहते हैं और लाल पीली जिसे हम मटासी मिट्टी भी कहते हैं अपना लोकल भाषा में। अगर हम यहाँ पर नदी के देखें तो शिवनाथ नदी जो कि अंबागढ़ चौकी स्थित पानाबरस की पहाड़ी से उद्गम है। जैसे कि आप देखना शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है तो हम लोग क्या लिखे थे? राजनांदगांव के पानाबरस पहाड़ी से। लेकिन अब आपको राजनांदगांव का पानाबरस पहाड़ी नहीं मिलेगा, ये जो रहेगा वहाँ अंबागढ़ चौकी स्थित पानाबरस से मिलता है, यानी कि राजनांदगांव का जो ऑप्शन है वहाँ हट गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नदी और है कोटरी नदी जो कि मोहेला क्षेत्र से उद्गम होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए ना यहाँ पर जो नदी का प्रवाह है वो। उसके बाद देखते हैं हम कुछ यहाँ पर चर्चित स्थल के बारे में जिसके स्थान को हमको याद रखना है। संभवतः यहाँ से कई प्रश्न पूछे भी गए हैं। जैसे कि पानाबरस की पहाड़ी है, यहाँ पर शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, मोंगरा बैराज है जो कि शिवनाथ नदी पर स्थित है, यहाँ पर बैराज है। अंबा देवी मंदिर है जो कि एक माता का मंदिर है। चितवा डोंगरी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चितवा डोंगरी जो कि नवपाषाण कालीन साक्ष्य स्थल यहाँ पर है। ठीक है, फिर आता है बोरिया टिब्बू जो कि लौह एस्क के रूप में है। उसके बाद है भंडारी टोला बोदला धुमत धाबी जो कि यूरेनियम सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से है मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो कि आपको याद रखना है 29वां जिला के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 30 नंबर का जिला जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। इनकी जो घोषणा है 15 अगस्त 2021 को किया गया है। अधिसूचना 1 सितंबर 2022 को और लोकार्पण है 3 सितंबर 2022 को किया गया था।
आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो। सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? उत्तर में है रायगढ़ है, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ है ना, और दक्षिण दिशा की ओर महासमुंद है, पूर्व दिशा की ओर उड़ीसा है, और पश्चिम दिशा की ओर बलौदाबाजार भाटापारा है, ये है ना। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है। अगर इसे संभाग की बात की जाए तो यह जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है। फिर आता है मातृत्व जिला। तो मातृत्व जिला कौन कौन से? इसमें जो है दो अलग अलग जिलों को काटकर बनाया गया है, जैसे कि रायगढ़ जिले के दक्षिण भाग एवं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पूर्वी भाग को गठित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, है ना, रायगढ़ जिले के दक्षिण भाग है और एक है भाटापारा जिले के वो क्या है, पूर्वी भाग को यहाँ से निकालकर अलग से जिले का निर्माण किया गया है। अगर भूगर्भीय संरचना की बात किया जाए तो फिर कडप्पा शैल समूह है। यहाँ पर प्रमुख खनिज चूना पत्थर है, आपको याद रखना है। जैसे कि बलौदाबाजार सबसे ज़्यादा चूना पत्थर वाला एरिया है, तो यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। फिर आता है मृदा यानी कि मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है। वन्यजीव गोमर्दा अभ्यारण्य, जहाँ पर सोन कुत्ते प्रसिद्ध है। जैसे कि ये पहले रायगढ़ में आता था, अब जो है यहाँ सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में आ गए हैं। गोमर्दा प्रसिद्ध किस लिए है? सोन कुत्ता के लिए है। भौतिक विभाजन जो है महानदी बेसिन का एक भाग है। जनजाति निवास, यहाँ पर सौरा, कोंद और बिंजवाड़ जनजाति आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इन लोगों का निवास है। अब यहाँ पर कुछ चर्चित स्थल को भी देख लेते हैं। तो पहला आता है बिलाईगढ़। तो बिलाईगढ़ में क्या है? किलबिली माता का मंदिर है। बारगांव, यहाँ पर मौर्यकालीन मुद्रा की प्राप्ति हुई है। जैसे ये प्राचीन इतिहास का कोई चीज मिलता है तो आपको याद रखना है, मौर्यकालीन जो मुद्रा की प्राप्ति हुई है वहाँ बारगांव है, और कौन से जिले है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। फिर आता है पुजारी पाली, जो कि भगवान शिव का समर्पित केवटिन मंदिर है। टीमर लगा, जो कि नाथलदाई का मंदिर है। नाथलदाई का मंदिर आप सभी को पता है ना कि बीच नदी में है। गोमर्दा अभ्यारण्य सोनकुत्ता वन्यजीव की प्राप्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया मैंने वो क्या है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र है, जो कि 30वें नंबर का है। अब 31वें नंबर का जो है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई है। ये जिले को आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनकी जो घोषणा तिथि है उनके बारे में यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज था। उसके बाद है सृजन तिथि है 1 सितंबर 2022 का है, और लोकार्पण का जो तिथि है वहाँ 3 सितंबर 2022 का है। इसके बारे में देखे थे, यहाँ पर सीमावर्ती जिले है। एक तो उत्तर में है कबीरधाम है, दक्षिण में राजनांदगांव है। दोस्तों ये ना राजनांदगांव के ऊपरी हिस्से को काट कर बनाए गए हैं। पूर्व की बात किया जाए तो फिर बेमेतरा आता है, और पश्चिम दिशा की ओर बात किया जाए तो फिर मध्य प्रदेश आता है। अगर इसे संभाग की बात की जाए तो फिर दुर्ग संभाग के अंतर्गत आ गया। मातृत्व जिला कौन सा हो गया? राजनांदगांव जिला रहेगा, ठीक है। राजनांदगांव जिले से दो अलग अलग जिलों का निर्माण हुआ है। भूगर्भीय संरचना आकरियन युग, अवर्गीकृत रवेदार शैल और कडप्पा और धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रमुख जो खनिज है वहां पर चूना पत्थर है, क्वार्टजाइट है, सिलिका, सैंड और लौह अयस्क का आपको देखने को मिलेगा। इतना हो गया। मृदा यहाँ पर काली मृदा यानी कि कन्हाल, लाल पीली, जिसे हम मटासी भी कहते हैं। भौतिक विभाग अगर देखा जाए तो फिर महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदान के भाग के अंतर्गत यहाँ आता है। अगर नदी की बात किया जाए तो फिर आमनेर, मुस्का, पिपरिया, इन नदियों यानी कि इन 3 नदियों के संगम पर खैरागढ़ नगर स्थित है। जैसे कि आप सभी को पता है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, तो ये कहाँ पर है? आमनेर, मुस्का और पिपरिया, इन 3 नदियों के संगम स्थल पर है खैरागढ़। चर्चित स्थल यहाँ पर भी देख लेते हैं। एक तो है प्राचीन खैरागढ़ है, प्राचीन रियासत है, संस्थापक है लक्ष्मीनिधि राय रहेगा, ठीक है। और आमनेर, मुस्का, पिपरिया नदी के संगम पर स्थित है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। छुई खदान आ जाएगा, प्राचीन रियासत है। ये क्या है? प्राचीन रियासत है। संस्थापक कौन है? महंत रूपदास बैरागी वंशी थे। मंडीप खोल प्राकृतिक गुफा है, और बैताल रानी जो कि 9 मोड़ वाली घाटी है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है 31वें नंबर का जो जिला है कौन सा रहेगा? खैरागढ़, छुई खदान और गंडई।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना। जिन लोगों को समझ नहीं आता ना, कम से कम 2 बार देख लेना, क्योंकि आप देखना हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में पूछे गए हैं। अब ये नए जिले हैं, है ना, कुछ समय पहले बने हैं, तो संभवतः आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न देखने को मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग ढंग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं में से आने की पूरी तरह संभावना है। इसलिए आप अपनी एग्जाम की तैयारी करना है तो फिर इसे भी शामिल करना है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो 32वां जिला कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप का ऊपर का जिला है। यहाँ पर देखे थे घोषणा तिथि है 15 अगस्त 2021 को, सृजन तिथि है 8 सितंबर 2022 को और लोकार्पण है 9 सितंबर को, है ना। आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो। उत्तर दिशा की ओर है मध्य प्रदेश है, दक्षिण दिशा की ओर है कोरबा है, पूर्व दिशा की ओर है कोरिया है और पश्चिम दिशा की ओर है गोयला, पेंडा, मरवाही या इसे मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं। अगर संभाग की बात की जाए तो इसे सरगुजा संभाग में शामिल किया गया है। मातृत्व जिला कौन सा है? कोरिया। कोरिया के जो पश्चिमी भाग है उसे पुनर्गठित करके जिले का निर्माण किया गया है। भूगर्भीय संरचना गोंडवाना शैल समूह है। जहां पर गोंडवाना शैल समूह रहता है इसका मतलब है वहां पर कोयले की खदान देखने को मिल सकता है, यहाँ पर रहता ही है, तो जो प्रमुख खनिज है वहां कोयला रहेगा। मृदा मिट्टी लाल पीली मिट्टी, है ना। और चर्चित पार्क है यानी कि मैरीन फॉलिसिस पार्क है, ये प्रश्न पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। क्या है? चर्चित जो पार्क है मैरीन फॉलिसिस पार्क है। भौतिक विभाजन की बात की जाए तो फिर ये पूर्वी बघेलखंड का भाग आता है और जनजाति में कोल, भील और पंडो, है ना, कोल, भील और पंडो यहाँ पर प्रमुख रूप से निवासरत है। नदी की बात की जाए तो फिर बनास एवं नेउर नदी, ये 2 नदी है, बनास एवं नेउर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से में दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि जैसे कि ये जिला है, ठीक है, इस जिले से पहले दक्षिण की ओर जाता है, फिर वहाँ ऊपर होकर उत्तर की ओर चले जाते हैं और सोन नदी के मध्य से गंगा नदी में यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अगर हम इसके चर्चित स्थल की बात करें तो फिर मनेन्द्रगढ़ आता है जहाँ पर मैरीन फॉलिसिस पार्क है, जहाँ पर समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आता है कोटाटोला जो कि मौर्यकालीन प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। सीतागढ़ी हरचौका जहाँ पर मवई नदी के तट पर स्थित है, रामायण कालीन स्थल है। अमृत धारा जलप्रपात है, ये रहेगा हसदेव नदी पर स्थित जलप्रपात है। क्या है? अमृत धारा जलप्रपात, है ना। उसके बाद है मांझटोली जो कि बनास नदी पर उद्गम स्थल है। परसगढ़ी, ये रहेगा एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। फिर आते हैं चिरमिरी, झगराखंड, कुरासिया जो कि कोयला प्राप्ति का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर बता दिया है 32वें जिले के बारे में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के बारे में, ठीक है। अब जो अंतिम का आता है 33वां जिला, ये है शक्ति जिला। और शक्ति जिला की जो घोषणा है वहाँ 15 अगस्त 2021 को किया गया है, सृजन है 8 सितंबर और लोकार्पण है 9 सितंबर को किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो के माध्यम से कि शक्ति जिला कहाँ पर है, छोटा सा यहाँ पर है ना। तो उत्तर में है कोरबा, यहाँ पर कोरबा है, दक्षिण की ओर है सारंगढ़, बिलाईगढ़ है, पूर्व की ओर है रायगढ़ है और पश्चिम की ओर है जिला जांजगीर चांपा है, ठीक है। अगर संभाग की बात किया जाए तो यहाँ बिलासपुर संभाग रहेगा। अगला है मातृत्व जिला। तो मातृत्व जिला है जांजगीर चांपा जिले के पूर्वी भाग को पुनर्गठित करके निर्माण किया गया है। भूगर्भीय संरचना की बात किया जाए तो फिर कडप्पा शैल समूह है, प्रमुख खनिज है डोलोमाइट, चूना पत्थर है, मृदा है इनकी लाल पीली मिट्टी। सीमावर्ती स्थित है भू आवेष्टित जिला, यानी कि ये जो है किसी दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करता है। भौतिक विभाग है महानदी बेसिन का एक पार्ट आता है और संभाविक उद्योग है यहाँ पर कोसा उद्योग जो कि चंद्रसूर है, ठीक है। इसके बाद देखे थे नदी प्रवाह। तो नदी प्रवाह जो कि शक्ति एवं सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले की सीमा रेखा बनाती है। जैसे कि शक्ति है, यहाँ पर शक्ति है और यहाँ पर क्या है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ है, तो यहीं पर महानदी जो है सीमा बनाती है। मांड नदी जो कि शक्ति जिला स्थित चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात का संगम है। कौन कौन से 3 हैं? महानदी, मांड और लात, ये 3 नदियों को संगम कहाँ पर है? चंद्रपुर में है। चंद्रपुर जहाँ पर चंद्रहासिनी माता विराजमान है।
चर्चित स्थल कौन से हैं? ठठारी जो कि मौर्यकालीन मुद्रा प्राप्त हुए हैं, किरारी, बालपुर, गुंजी जहां पर सातवाहन कालीन साक्ष्य स्थल है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को ना आपको याद रखना है, मौर्यकालीन है, सातवाहन है, बानवंशी है, या अलग अलग जो क्षेत्रीय राजवंश हुए हैं उसके बारे में। चंद्रपुर जहां पर महानदी मांड और लात नदी का संगम है, मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर है। अठभार जहां पर अष्टभुजी माता का मंदिर है, ये प्रश्न पूछा गया था। बाराद्वार जहां पर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, डोलोमाइट प्राप्ति क्षेत्र है। ठीक है। शक्ति जहां पर 14 देशी रियासतों में सबसे छोटी रियासत है। जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे, जैसे कि रियासतों की बात किया है तो फिर 14 रियासत, उसमें सबसे छोटी कौन सी है? शक्ति रियासत है। साराडीह कलमा बैराज है जो कि महानदी पर स्थित बैराज है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है 5 ऐसे जिले जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार से हमारे जो छत्तीसगढ़ में 33 जिले होते हैं। मैंने जो है गठन से संबंधित जो जिलों का गठन है इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाकर डाल दी है, आप उसे जाकर देख सकते हो। दोस्तों अब देखने वाले हैं यहाँ पर होमवर्क, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 16, 18, 22, 28। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।